आज हम आपको मज़ंग का जो रवायती और कदीम बाज़ार है वो आपको दिखाना चाहते हैं। मज़ंग चौक है जिसे मैंने पहले बताया कुर्तुबा चौक कहा जाता है, और ये सामने फ़िरोज़पुर रोड आपको नज़र आ रहा है। के अंदर ये हीरा सिरी पाया आपको नज़र आ रहे हैं और हीरा चरगा आपको नज़र आ रहा है। और ये जो अल-मशहूर मामा कबाब फ़रोश लिखा हुआ है, ये इनकी तारीख। ये मैंने अपने लिए ये कबाब का ऑर्डर किया है। जैसे मैंने बताया कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे ये कबाब खाने के लिए आते हैं। ये मैं आपसे जिक्र कर रहा था हीरा चरगा का। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़बीउल्लाह बुलगन आज आपको लाहौर का इलाका मज़ंग दिखाना चाहता हूँ कि मज़ंग जो इसकी बड़ी एक हिस्टोरिकल पोजीशन है और कई सदियों पर मुहित लाहौर का कल्चर इस ये मज़ंग के अंदर हमें नज़र आता है। मज़ंग की जो पुरानी इमारतें हैं और क़याम पाकिस्तान से पहले से लेके अब तक मौजूद यहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं और जो खाने हैं जिन्हें कहते हैं कि लाहौरी खाबे बहुत खाते हैं, तो वो खाबों की डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इसी मज़ंग के अंदर एक तारीख़ी बाज़ार मौजूद है और जो क़याम पाकिस्तान से पहले से का बाज़ार है। और लोग जो ये चूँकि मज़ंग एक चुंगी था, और मैं ये भी बता दूं कि चुंगी किसे कहा जाता है। चुंगी किसी भी जो शहर है उसके दाखिली रास्ते को चुंगी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स लेने के लिए जो गवर्नमेंट के एहलकार होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, और वो जब एंटर होते हैं लोग तो जिनके पास सामान होता है तो वो वहाँ पे अपना टैक्स देते हैं, इसलिए उसको चुंगी कहा जाता था। जैसे लाहौर में मुल्तान चुंगी है, इसी तरह मज़ंग चुंगी। मज़ंग चुंगी का मतलब यह है कि ये लाहौर की एंट्रेंस है, यहाँ से लाहौर शुरू होता था। और ये लाहौर उस वक़्त किस तरह का था ये आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मज़ंग के अंदर कौन कौन से ब्रांड हैं, खाने के ब्रांड, कौन कौन से खाने के मशहूर दुकानें और ब्रांड हैं, और कौन सा वो तारीख़ी बाज़ार है, ये हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो मेरे साथ रहिएगा। ये क्वींस रोड से होते हुए हम अब ये मज़ंग चौक की तरफ जाएंगे, जिसे आजकल कुर्तुबा चौक भी कहा जाता है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है मेट्रो बस स्टेशन। इस फ़िरोज़पुर रोड पर वाक़े बस स्टेशन का जो स्टॉप का नाम है वो है कुर्तुबा बस स्टॉप। इनके यहाँ कुर्तुबा चौक भी है, और मैं वो चौक कहाँ है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये मज़ंग चौक है जिसे मैंने पहले बताया कुर्तुबा चौक कहा जाता है, और ये सामने फ़िरोज़पुर रोड आपको नज़र आ रहा है। और यही मज़ंग से मज़ंग चौक से यानी कुर्तुबा चौक से हम कदीम मज़ंग की तरफ जाएंगे आबद मार्केट से होते हुए। और अभी हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि ओल्ड मज़ंग किस तरह का है। और दूसरा, इसकी एक हिस्टोरिकल पोजीशन इस चौक की इसलिए भी है कि अमेरिकी CIA के एहलकार रेमंड डेविस ने इसी चौक के अंदर 3 पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। आबद मार्केट से आप जब ये टेम्पल रोड की तरफ जाते हैं, जिसका नाम अब हमीद निज़ामी रोड रख दिया गया है, तो ये आपको सीधा अंदरून मज़ंग की तरफ ले जाता है। और अभी हम आपको अंदरून मज़ंग ही लेकर जा रहे हैं। आज हम आपको मज़ंग का जो रवायती और कदीम बाज़ार है वो आपको दिखाना चाहते हैं, जो कई सदियों से अपनी उन्हीं रवायात के साथ अभी तक वो बाज़ार मौजूद है। लाहौर को खानों का मरकज़ भी कहा जाता है, ये खानों का शहर है। और इसी तरह मज़ंग का ये जो जिसे हमीद निज़ामी रोड अब हम कह रहे हैं, जबकि इससे पहले ये टेम्पल रोड कहलाता था, ये भी इसी तरह खानों का मरकज़ है। आपको यहाँ डिफरेंट तर्ज पे हर किस्म के रवायती खाने आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक रवायती बाज़ार जो कई सदियों से इसी तरह से चल रहा है और कई सदियों पुराना बाज़ार है, ये मैं अब आपको उस बाज़ार में लेके एंटर हो रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसी तरह का एक रवायती शॉप्स हैं, दुकानें हैं। अगरचे अब बड़े शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, बड़े बड़े प्लाजे बन चुके हैं, लेकिन ये आज भी उसी तरह का एक रवायती बाज़ार है, जहाँ पे कंजस्टेड है, गलियों की तरह से है।
वो लाहौर शहर के जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ अगर आपको इस तरह से आज एक कंजस्टेड बाज़ार नज़र आए तो आप ये समझ लें कि ये वाकई ये कई सालों से या कई दहाइयों पुराना एक शहर है। इवन कि यहाँ पैदल चलने का रास्ता भी बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं इस बाज़ार के उस एक चौराहे में आ गया हूँ कि जहाँ पर ये बाज़ार 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक तरफ ये बाज़ार हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम आए हैं, ये ट्विन टेम्पल रोड की तरफ से, और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेट्रो जो बस सर्विस है ये उसके ब्रिज नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये सामने दोबारा ये लिटिल रोड की तरफ ये रास्ता गुजर जा रहा है ये रास्ता। जैसे कि मैंने कहा कि मज़ंग के लोग खाने पीने के हवाले से बड़े शौकीन हैं और यहाँ बड़े एक कदीमी और ट्रेडिशनल किस्म के खाने यहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे अभी ये आप कुछ शॉप्स देख रहे हैं। यहाँ मज़ंग के अंदर ये हीरा सिरी पाए आपको नज़र आ रहे हैं और हीरा चरगा आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लोग बड़े शौक़ से आते हैं। और ये जो अलमशहूर मामा कबाब फ़रोश लिखा हुआ है, ये इनकी तारीख़ ये बताई जाती है कि ये 50-60 साल से यहाँ टेम्पल रोड पर यानी कि मज़ंग के अंदर मौजूद हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ खाने के लिए इनके पास आते हैं। बल्कि अब तो ये कहा जाए कि ब्रांड बन चुके हैं कि दूर दूर से लोग मामा कबाब मज़ंग में खाने आते हैं। और अगर आप भी आएंगे तो डेफिनेटली आप मायूस नहीं होंगे। ये मैंने अपने लिए ये कबाब का ऑर्डर किया है। जैसे मैंने बताया कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे ये कबाब खाने के लिए आते हैं। तो अभी ये मुझे बना कर के दे रहे हैं। ये आपकी दुकान कब से है जी? हाँ जी, हाँ वो बता रहे हैं कि 70 साल पुरानी ये दुकान है। तो फिर मामा कबाब जो हैं वो मशहूर हो सकते थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। और ये मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था हीरा चरगा का, कि मज़ंग का हीरा चरगा जहाँ लोग पूरे लाहौर भर से यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं, ये भी अपने जायके के एतबार से बड़ा मशहूर है बारबेक्यू लाहौर का। और इसके साथ ही अब ये चूँकि मटन बारबेक्यू और दीगर चीज़ें बन चुकी हैं। ये मज़ंग में आपको हनीफ सिरी पाए नज़र आएंगे। ये मज़ंग के जो हनीफ सिरी पाए हैं ये भी बड़े फेमस हैं और बहुत दूर से लोग इनको खाने के लिए आते हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये सुबह फजर की अज़ान के बाद या नमाज के बाद ये इसका आगाज़ हो जाता है इनकी सेल का, और ये तकरीबन 8-9 बजे तक ख़त्म हो चुके होते हैं। अगर आप यहाँ 10 बजे आएँ तो आप शायद ये हनीफ के ये सिरी पाए नहीं खा सकेंगे। मज़ंग के अंदर ही एक ये प्यारा चरगा है जी। प्यारा चरगा एक बहुत बड़ा नाम है और यहाँ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सियासतदान भी प्यारा चरगा से बारबेक्यू खाने के लिए आते हैं। और ये रात गए तक यानी कि रात के आखिरी पहर तक ये चलता रहता है। शाम के वक़्त इसका आगाज़ होता है। तो अगर आप मज़ंग में आएँ और पीसी चरगा जिसे कहते हैं यानी पप्पू चरगा ना खाएँ तो फिर आपने कुछ भी नहीं खाया। आज लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बिरयानी मास्टर की ब्रांचेज़ नज़र आती हैं।
लेकिन हकीकत ये है कि बिरयानी मास्टर का जो आगाज़ है वो यहाँ मज़ंग से हुआ था। और यहाँ पे सिर्फ आपको बिरयानी नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पर बिरयानी के अलावा और भी बहुत सारी डिशेज़ यहाँ पर तैयार करते हैं। और बिरयानी मास्टर अगर आपको लाहौर में कहीं और नज़र आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप ये मज़ंग का बिरयानी मास्टर की बिरयानी खा रहे हैं। ये वो बट कढ़ाई है जो आपको पाकिस्तान भर में जगह जगह पर बट कढ़ाई के नाम से रेस्टोरेंट नज़र आते हैं। लेकिन ये जो बट कढ़ाई है जो मज़ंग में मौजूद है, ये कई दहाइयों से यहाँ पर मौजूद है। यानी जिस तरह से लक्ष्मी चौक में आपको नज़र आती हैं बट कढ़ाई जो असल वाली बट कढ़ाई है, और ये जो मज़ंग में बट कढ़ाई है इसको भी कहा जाता है कि ये उसी की एक ब्रांच थी। यही वजह है कि आप देख सकते हैं उन्होंने वजाहत के लिए लिख भी रखा है कि जो कदीमी और असल बट कढ़ाई है वो हम ही हैं, यानी ये क्लेम किया जा रहा है। बिल आखिर हम ये मज़ंग चौक में पहुंच गए हैं, जहां से यह सामने वाला रास्ता टेम्पल रोड आपको रीगल चौक में जाता है दिखाई देता है, और इधर हम आपको दिखा रहे हैं तो ये सफ़ा वाला चौक की तरफ ये रास्ता जाएगा। और अगर ये जहाँ से मैं आया हूँ इसको अब हमीद निज़ामी रोड कहा जाने लग गया है। और ये जो आपको मीनार नज़र आ रहा है ये आपको क्वींस रोड की तरफ यानी गंगाराम अस्पताल की तरफ आपको लेकर जा रहा है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको खाने की बताई हैं, और ये एक ओल्ड बाज़ार आपको बताया है, ये मज़ंग है और ये कदीम मज़ंग है। और ये आप तर्ज़ तामीर देख रहे हैं कि ये कई सदियों पुराना तर्ज़ तामीर है जो बिल्कुल ये चौक के अंदर इस तरह की आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये आप इसको देख सकते हैं। तो उस वक़्त यही तर्ज़ तमीर चलता था। ये क़याम पाकिस्तान से पहले की शॉप्स हैं। और यहाँ एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो मज़ंग चौक है आजकल इसको एक और तरह से भी शोहरत है कि यहाँ पे ये जो ऐनक साज हैं इनकी बहुत सारी जो शॉप्स हैं, यानी कि कहीं से भी आप अपनी आंखें दिखाते हैं तो वो आँखों के लिए जो यहाँ पे ऐनक तैयार किए जाते हैं वो मज़ंग चौक के अंदर तैयार किए जाते हैं। इसलिए भी मज़ंग चौक एक ख़ास शोहरत रखता है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये चौक के अंदर ये भी एक कदीम और पुरानी एक ये बिल्डिंग है, इमारत है। यहाँ से भी आप इसके तर्ज़ तमीर का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना कदीम तर्ज़ तमीर है। और ये इमारतें अभी तक यहाँ पर बदस्तूर मौजूद हैं। कुछ इमारतों को आगे से यानी फ्रंट से उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है, जबकि उनका जो बाकी असल इमारत है वो उसी हालत में मौजूद है। ये कुर्तबा चौक के अंदर ही महमदी नहारी यहाँ पर बड़ी फेमस है। और पहले आपने अंदरून मज़ंग के खाने देखे हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि कुर्तबा चौक के जहाँ पे बशीर दारुल माही भी हुआ करता था, आज आप ये देख लीजिए कि महमदी नहारी भी उसी तरह फेमस है कि लोग दूर दूर से इसे खाने के लिए आते हैं। ये कुर्तबा चौक में जब आप खड़े हों तो यहाँ आपको माशाल्लाह मज़ंग पराठा नज़र आएंगे। और ये जो मज़ंग के पराठे हैं इनकी तारीख़ बहुत पुरानी है। वैसे तो अब तक जितनी भी चीज़ों को मैंने बताया आपको यही कहा कि इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन ये हकीकत भी ऐसी ही है। ये आप देख सकते हैं कि ये इनके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो 1968 की लिखी हुई है। यानी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 1968 में ये पराठे का आगाज़ किया। और जो अभी तक भी यहाँ पे उसी तरह से लोग उसी जोश व जज्बे के साथ यहाँ खाने के लिए आते हैं। और ज़माने तालिब इल्मी में अगर कोई ये कहे कि मैं लाहौर में रहा और मैंने ये मज़ंग के पराठे नहीं खाए थे तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो कभी शायद लाहौर में फिर रहा ही नहीं होगा।